भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन को, जिसने स्वेच्छा से शोक और भ्रम को स्वीकार किया था, अनंत काल से अज्ञान और दुख में डूबे हुए प्राणियों को बचाने के लिए गीता का उपदेश दिया। शास्त्रों द्वारा दी गई महिमा को बनाए रखते हुए उन्होंने 3 भागों में गीता के ज्ञान को प्रस्तुत किया: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18 अध्यायों में सभी वेदों के अर्थों को 18 विज्ञानों के साथ मिलाकर जीवन के परम उद्देश्य का वर्णन किया है। गीता के पहले 6 अध्याय निष्काम कर्म योग का वर्णन करते हैं और अंतिम 6 ज्ञान योग का। इन दोनों योगों के बीच में सबसे रहस्यमय और दुर्लभ भक्ति योग को रखा गया है, जो जीवन का आधार और कर्म ज्ञान का पोषक है। भक्ति के बिना कर्म और ज्ञान अधूरे हैं। भक्ति 2 प्रकार की होती है: केवला, निष्काम और प्रधान। केवला भक्ति स्वतंत्र और परम शक्तिशाली है, इसे किसी अन्य योग की सहायता की आवश्यकता नहीं है, जबकि प्रधान भक्ति कर्म और ज्ञान से मिलकर बनती है। अब यह दिखाने के लिए कि अर्जुन किस प्रकार के शोक और भ्रम में था, महाभारत के वक्ता श्री वैशंपायन श्रोता जन्मेजय को भीष्म पर्व का वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र ने कहा। वाक्यांश से शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मेरे पुत्र और पांडव जो युद्ध के लिए उत्सुक थे, जब कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए तो क्या कर रहे थे। यहाँ प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र ने कहा कि वे केवल युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, फिर क्या किया से उनका क्या तात्पर्य है। इसी प्रश्न के उत्तर के लिए धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्र शब्द का उल्लेख करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र देवताओं की यज्ञस्थली है, इसलिए इसे धर्म की भूमि माना गया है। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि क्या इस धर्मक्षेत्र के प्रभाव से दुर्योधन का क्रोध शांत हो जाएगा और पांडवों के साथ युद्ध की बजाय संधि हो जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र बाहर से दिखा रहे हैं कि वे इस संधि से प्रसन्न होंगे, परंतु अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का भय है कि यदि संधि हो गई तो राज्य उनके पुत्रों के हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उनकी आंतरिक भावना यह है कि युद्ध ही उनके लिए लाभकारी है और इसीलिए वे जानबूझकर पूछ रहे हैं, क्या किया।